सीधे मिल रही जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे तो लोकसभा नतीजों पर प्रदेश भाजपा मंथन करेगी। भाजपा में 2 दिन चलेगा महामंथन का दौर। आज और कल प्रदेश भाजपा हार पर मंथन करेंगी। दोपहर 12 बजे से भाजपा मुख्यालय में मंथन शुरू होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के भी आने की संभावना है। सह प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद रहेंगी। जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, सांसद प्रत्याशी सहित तमाम पदाधिकारियों से चर्चा होगी। एक लोकसभा वार लिया जाएगा पूरा फीडबैक। 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा को हार मिली है, क्योंकि 14 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और बाकी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 11 सीटों पर कांग्रेस 8 और बाकी अन्य दलों ने जीत हासिल करी और ऐसे में जो 2014 और 2019 का रिकॉर्ड था पार्टी का 25 सीटें जीतने का, वो टूटा। तो अब हार पर मंथन। अब देखिएगा, हार पर जो मंथन है वो ना सिर्फ अब प्रदेश के लिहाज से बल्कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों को लेकर भी इसी तरह से हार पर मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा फैसला लिया गया था। हार पर मंथन के लिए बाकायदा टीमें लगाई गई और अब राजस्थान को लेकर भी मंथन। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, राजस्थान की हार पर मंथन क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होने जा रहा है? क्या यहाँ भी टीमों का गठन होगा? क्या व्यक्तियों को लगाया जाएगा या फिर कोई अन्य तरीका अपनाया जाएगा? देखिए, क्योंकि मंथन तो जरूरी है, इस तरह के परिणाम सामने आए जी और कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, तो ये जो मंथन है ये अपने आप में एक संदेश देने का काम भी करेगा। और आपको ध्यान ही है कि जिस तरह कुछ पराजित उम्मीदवारों ने आरोप भी लगाए हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ काम किया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहे और हार के कारणों में भी मोटे तौर पर ही कारण गिनाए गए। तो मुझे लगता है सारी तमाम बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मंथन को देखा जाता है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। 2 दिन में चिंतन मंथन का दौर चलेगा और इस बात से एक बात और साफ होती है कि सीपी जोशी के हाथ में फिलहाल कमान रहने वाली है, क्योंकि इस तरह उनको भी टास्क सौंपा गया मंथन का, तो आने वाले समय में वो जुटे हुए रहेंगे, वो इस काम को करने का काम भी करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि वो पूरे मंथन के जरिए निचोड़ निकालने का भी काम करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे, क्यों भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर हार गई जहाँ जीत की पूरी उम्मीद लेके बीजेपी चल रही है। बिल्कुल योगेश जी। अब योगेश जी, ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन तक चलेगा मंथन का दौर, तो क्या इस दौरान अलग अलग व्यक्तियों के साथ मंथन किए जाएंगे? क्या अन्य राज्यों से भी शीर्ष नेताओं को बुलाया जाएगा? जो विजय राहटकर है पार्टी की सह प्रभारी है, वो मौजूद रहेंगे। अभी तक की जानकारी विजय राहटकर मंथन का तस्वीर मौजूद रहेंगे। और भविष्य में और क्या रहता है कि जरूर एक बड़ा विषय रहेगा कि भविष्य में आकर किस तरह से बुलाया जाता है तमाम नेताओं को। और मुझे ये लगता है कि अभी प्रारंभिक पड़ताल है और प्रारंभिक समीक्षा का दौर है। उसके बाद आने वाले समय में पूरी जो रिपोर्ट तैयार होगी वो उस रिपोर्ट को लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और फिर तय करेगा कि आखिर रिपोर्ट का मायने क्या है, क्या कारण प्रमुख तौर पर रहे। 4 बातें जो मोटे तौर पर सामने आई। पहली बात, जातीय समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग जिन्हें हम कहते हैं चुनावी शब्दों में, वो गड़बड़ा गई थी। दूसरी बात, कुछ सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का दौर था। और तीसरी बात कि संविधान का जो बचाव का नारा था, एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में बात घर करने लग गई थी कि अगर 400 सीटें बीजेपी लाती है तो वो संविधान को बदलने का काम करेगी। इस बात को लेकर जो डैमेज कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और शुरुआत की जो सीटें थी वो काफी नुकसानदेह रही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जी योगेश जी पूरी बात हम ये
जी। ये जानकारी में लाए कि अगर हार के एक कारण रहे तो ये उचित नहीं होगा। हार के कई कारण रहे, उन कारणों में टिकट चयन भी बड़ा मुद्दा रहा। जैसे कि शेखावाटी के अंदर जाट क्यों खिलाफ हुए, ये भी चिंतन का विषय रहा। ये किसान कम्युनिटी को खिलाफ हुई। इसी तरह पूर्वी राजस्थान में इस बार गुर्जर और मीणा वोटों का समीकरण एक जाजम पर दिखा। बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर मोटे तौर पर अभी कहना जल्दीबाजी होगी। समीक्षा का दौर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत ही तकनीकी तौर पर ये समीक्षा चलेगी, जिसकी रिपोर्ट सीपी जोशी बनाकर ऊपर भेजेंगे। जी बिल्कुल योगेश जी, और जब आपने कई कारण गिनाए हैं जो हार पर लगते हैं, मुझे लगता है जब नतीजों पर मंथन होगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों में से कुछ कारण निकलकर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।